बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग टॉक्सिसिटी। इसमें हम लोगों ने पहला फैक्टर पे बात की थी, डेट इज फैक्टर पर्टेनिंग टू केमिकल्स। आज बात कर रही हैं फैक्टर पर्टेनिंग टू एक्सपोजर के। एक्सपोजर के हवाले से कौन कौन से फैक्टर जो है ना वो टॉक्सिसिटी पर अपना रद्द-ए-अमल शो करती हैं। अब केमिकल की जो टॉक्सिसिटी है ना वो ग्रेटली अफेक्ट करती है बहुत ज़्यादा फैक्टर्स के ऊपर, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स डेट इज रिलेटेड टू एक्सपोजर वो हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जी एक्सपोजर रूट्स। अब जानदार की बॉडी तक जो रिसाई है टॉक्सिकेंट की वो डिफरेंट वे से हो सकती है। डर्मल, ओरल, इनहेलेशन, इंट्रापेरिटोनियल, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्रावीनियस इंजेक्शन, ये किसी भी वे से जो है ना वो टॉक्सिकेंट जो है ना वो जानदार की बॉडी तक जो है ना रिसाई हासिल कर सकता है। अब ये जो एक्सपोजर के जो रूट्स है ना वो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं केमिकल की टॉक्सिसिटी के ऊपर। अब वो केमिकल that produce more rapid and greatest effect when given by intravenous route। जब इंट्रावेनियस रूट के जरिए टॉक्सिकेंट जो है वो इंजेक्ट हो जाता है, बॉडी तक रिसाई हासिल कर लेता है, तो वो अपना जो है ना वो ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट जो है ना वो शो करता है। केमिकल प्रोड्यूसेस मोर रैपिड एंड ग्रेटेस्ट इफेक्ट व्हेन गिवन बाय इंट्रावेनियस रूट। उसकी रीज़न ये है कि ये जो रूट होता है ना ये केमिकल ये डायरेक्टली रीच कर रहा होता है एक्टिव फॉर्म में स्पेसिफिक साइट तक, ठीक है। और इस तरह से जो है ना वो ग्रेटेस्ट इफेक्ट जो है ना प्रोड्यूस होता है। अगर हम लोग दूसरे एक्सपोजर रूट्स की बात करें तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ टॉक्सिसिटी में जो है ना बेसिकली वो मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर देती हूँ किस हवाले से, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ टॉक्सिसिटी के हवाले से। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ टॉक्सिसिटी, क्लियर है। इसके हवाले से हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं इनहेलेशन। डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर रही हूँ मैं, दैट विल बी क्लियर। इनहेलेशन के बाद आ जाते हैं इंट्रा पेरिटोनियल, आईपी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। इंट्रा पेरिटोनियल, सबक्यूटेनियस, देन इंट्रामस्कुलर कौन सा वर्ड है जी, डेट इज इंट्रामस्कुलर के बाद आ जाता है जी हमारे पास ओरल के बाद आता है टॉपिकल। दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ टॉक्सिसिटी, क्लियर है जी। दिस इज रिलेटेड टू द एक्सपोजर रूट्स। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सपोजर ड्यूरेशन, किस दुरानिये तक जो है ना वो टॉक्सिकेंट जो है ना अपना इफेक्ट शो करते सकता है। एक्सपोजर ड्यूरेशन, एक्सपोजर ड्यूरेशन में LC50 या LD50 जो टॉक्सिकेंट की वैल्यूज है ना वो डिक्रीज करती हैं जैसे जैसे एक्सपोजर की ड्यूरेशन जो है ना वो इंक्रीज करती है। किसकी मैंने बात की है, LC50 लीस्ट कंसंट्रेशन 50, LC50 या फिर LD50, ठीक है। इसमें क्या है जी, ये किसकी वैल्यूज है, टॉक्सिकेंट की वैल्यूज ऑफ टॉक्सिकेंट। इसमें क्या आएगी, कमी आएगी, डिक्रीज होगा जैसे जैसे ड्यूरेशन एक्सपोजर का इंक्रीज करेगा। डिक्रीज एज द इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, जैसे जैसे LC50 या LD50 वैल्यू टॉक्सिकेंट की डिक्रीज करेगी वैसे वैसे ही जो ड्यूरेशन है एक्सपोजर का विद द हेल्प ऑफ इंक्रीज एक्सपोजर ऑफ ड्यूरेशन जो है ना वो टॉक्सिकेंट की जो वैल्यूज क्या है वो डिक्रीज करेंगी, क्लियर है। अब ये जो वैल्यूज है ना इवेल्युएट करी है लॉन्ग टर्म एक्सपोजर के लिए। वो वैल्यूज जो कि एवेल्युएट करती हैं लॉन्ग टर्म एक्सपोजर के लिए वो ज़्यादा लेस है देन दूज वैल्यूज
दैट शॉर्ट टर्म एक्सपोजर। क्लियर है। अब जो एक्सपोजर है ना सेम डोज या टॉक्सिकेंट की कंसेंट्रेशन का डिफरेंट पीरियड्स के लिए वो रिपोर्ट किया जाता है ताकि इंड्यूस किया जा सके डिफरेंट रेट्स ऑफ इफेक्ट्स को। शॉर्ट ड्यूरेशन का जो एक्सपोजर है ना उसका लेस इफेक्ट होता है एज कम्पेयर टू द लॉन्ग टर्म एक्सपोजर। ठीक है, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन शो लेस, शॉर्ट ड्यूरेशन लेस इफेक्ट शो करता है। क्लियर है, क्या करता है, लेस इफेक्ट शो करता है एज कंपेयर टू दी लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन। ये जो सिंपली इंडिकेट कर रहा है कि सब्सटेंस की जो टॉक्सिटी है ना वो इंक्रीज होती है जैसे जैसे एक्सपोजर पीरियड जो है ना वो इंक्रीज होता चला जाता है। लास्ट हम लोग डिस्कस करते हैं दैट इज द एक्सपोजर सिस्टम। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्सपोजर सिस्टम के बारे में। थर्ड कैटेगरी एक्सपोजर सिस्टम्स। एक्सपोजर सिस्टम हम लोग देखें ना तो एक्सपोजर सिस्टम की जो वेराइटी है उसको इस्तेमाल किया जाता है टॉक्सिकेंट के एक्सपोजर के लिए। मिसाल के तौर पर एक्वेटिक मीडियम की बात करें तो मुख्तलिफ तरह के एक्सपोजर सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है ताकि टॉक्सिकेंट की एक्सपोजर को ऑर्गेनिजम्स के लिए एक्सपोज किया जा सके। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टैटिक सिस्टम के हवाले से। किसके हवाले से, स्टैटिक सिस्टम। फर्स्ट कैटेगरी इज दी स्टैटिक सिस्टम। स्टैटिक सिस्टम बेसिकली क्या होता है जी, जब टॉक्सिकेंट को मिक्स किया जाता है पानी के अंदर तो ऑर्गेनाइजम जो है ना वो एक्सपोज रहता है वाटर में। दिस इज द स्टैटिक सिस्टम। एक्सपोजर सिस्टम के हवाले से मैं कह रही हूँ फर्स्ट कैटेगरी डिस्कस किया दैट इज द स्टैटिक। स्टैटिक मतलब मुतहरिक रहना। ठीक है, टॉक्सिकेंट को क्या करना है, अपनी जो स्टेबिलिटी है ना वो बरकरार रखनी है। टॉक्सिकेंट को क्या करना है, मिक्स करना है वाटर में। टॉक्सिकेंट क्या कहते हैं, मिक्स करना है वाटर में, मिक्स करना है। और ऑर्गेनाइजम्स ने क्या करना है, ऑर्गेनाइजम्स एक्सपोज होगा कहाँ पर, वाटर में, स्टिल वाटर में। ठीक है, एक तो ये हो गया स्टैटिक सिस्टम के हवाले से। नेक्स्ट कैटेगरी हम लोग डिस्कस करते हैं दैट इज द रीसर्कुलेटरी सिस्टम। किसके हवाले से है, रीसर्कुलेटरी सिस्टम के हवाले से। रीसर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो रीसर्कुलेटरी सिस्टम है ना इसमें टॉक्सिन का जो सोल्यूशन है वो रीसर्कुलेट करता है सर्टन पंप्स के जरिए। चंद पंप्स होते हैं उनके जरिए जो टॉक्सिकेंट सोल्यूशन है वो करता है, रीसर्कुलेट करता है। टॉक्सिकेंट सोल्यूशन क्या है, रीसर्कुलेट करता है किसके जरिए, थ्रू सर्टन पंप्स, कुछ पंप्स के जरिए। क्लियर है जी। अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की दैट इज रीन्यूअल सिस्टम। रीन्यूअल सिस्टम। ये रीन्यूअल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर टॉक्सिकेंट जो सोल्यूशन है ना उसने बेसिकली क्या करना है, रीन्यूड होना है सर्टेन इंटरवल्स के बाद। नेम से ही जो शो हो रहा है जब रीसर्कुलेटरी है तो उससे सर्टेन पंप्स के जरिए रीसर्कुलेट होना है। क्लियर है। और रीन्यूअल में क्या होना है, सर्टेन इंटरवल्स के बाद जो है ना सोल्यूशन क्या करना है, रीन्यू होना है। टॉक्सिकेंट सोल्यूशन जो है रीन्यूड होगा, रीन्यूड होगा कब, आफ्टर सर्टेन इंटरवल, सर्टेन इंटरवल्स। क्लियर है।
नेक्स्ट फोर्थ कैटेगरी की बात करते हैं, डेट इज रिलेटेड टू फ्लो थ्रू सिस्टम। डी कैटेगरी है हमारे पास, फ्लो थ्रू सिस्टम। जब टॉक्सिकेंट सोल्यूशन फ्लो करता है टेस्ट चैम्बर के अंदर और बाहर, नॉट रेगुलरली या फिर कॉन्टिन्यूसली, तो उसको हम लोग फ्लो थ्रू सिस्टम का नाम देते हैं। टॉक्सिकेंट सोल्यूशन, टॉक्सिकेंट सोल्यूशन फ्लो करेगा, फ्लो करेगा इनटू अंदर या फिर बाहर, इनटू एंड आउट ऑफ टेस्ट चैम्बर, टेस्ट चैम्बर। इसमें क्या आएगी, कॉन्टिन्यूसली भी हो सकते हैं और अनकॉन्टिन्यूसली भी हो सकता है, इनके इंटरमिटेंटली भी हो सकता है, नॉट रेगुलर भी हो सकता है और कॉन्टिन्यूसली भी हो सकता है। इंटरमिटेंटली यानी कि नॉट रेगुलर भी हो सकते हैं, या फिर दूसरा ये हो सकता है कॉन्टिन्यूसली, कॉन्टिन्यूसली भी हो सकता है। ये वेरियस टाइप्स के एक्सप्लोरियर सिस्टम की जो कि इफेक्ट करते हैं केमिकल की टॉक्सिसिटी पर फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है जी। दिस इज द सेकंड फैक्टर दैट इज रिलेटेड टू फैक्टर अफेक्टिंग टॉक्सिसिटी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछेगा। ये भी जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।